माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है और प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में विधानसभा में बिहार बदलाव यात्रा निकाले हुए हैं। आज हम छपरा के कलिंगा चौक पर है। आप देख सकते हैं कि छपरा एकता मढ़ौरा सभी विधानसभा 10 विधानसभा से जन सुराजी लोग स्वागत के लिए आज कलिंगा चौक पर मौजूद है। बैंड पार्टी के साथ तमाम जन सुराजी लोग यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं बड़े बड़े दिग्गज लोग जो है जन सुराज प्रशांत किशोर जी को स्वागत के लिए बैंड पार्टी के साथ और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, थोड़ा सा डाउन करी लोग चले। तो हमारे साथ नूतन कुमारी जुड़ चुकी, डॉक्टर नूतन कुमारी, जो कहा जाता है कि छपरा विधानसभा यानी मढ़ौरा विधानसभा में काफी मेहनत कर रहे हैं। आइए इनसे हम जानते हैं जिस तरीके से बिहार बदलाव यात्रा प्रशांत किशोर जी लेकर निकले हैं और पूरा माहौल जो है चुनाव में बदल चुका है। आपका स्वागत जो है प्रशांत किशोर जी का, आप स्वागत कीजिएगा धूमधाम से। इस पर क्या कहिएगा? आज कलिंगा चौक पर है। आज हम लोग कलिंगा चौक पर यहाँ छपरा में खड़े हैं। तो प्रशांत जी का आज यहाँ पदयात्रा भी है और प्रबुद्ध लोगों के साथ जन संवाद है। उसी के अंतर्गत वो गरखा से चल के यहाँ आ रहे हैं, तो हम लोग बीच में उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं सभी लोग। इतनी संख्या में आप लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, कितने बजे का टाइम है? कितने घंटे से यहाँ की जनता प्रशांत किशोर जी के मानने वाले लोग जो इंतजार कर रहे हैं? लोग यहाँ घंटों से खड़े हैं। 5 बजे का ही टाइम था, उस समय से ही सभी लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ उनको वहाँ जनसभा जो उनकी थी उसमें शायद थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन लोग अभी भी इंतजार में खड़े हैं कि प्रशांत जी आएँ और हम लोग उनका स्वागत सत्कार करें। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, बिहार बदलाव जो यात्रा निकले, कैसे बदलेंगे बिहार को? प्रशांत जी का जो 5 सूत्र है कि बिहार का उन्होंने जो पदयात्रा किया, 2.5 साल 3 साल पदयात्रा करके जिस बातों को देखा है उन्होंने कि किसके कारण बिहार पिछड़ा हुआ है, तो उन सब व्यवस्थाओं में जब सुधार होगा तो बिहार प्रगति करेगा। सबसे पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था एकदम ख़त्म है, जो बेसिक चीज़ है लोगों के जागरूक होने के लिए। आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है? आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी खराब हो चुकी है बिहार में, तो इसका जिम्मेवार कौन है? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार हमको बुला रहा है और पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं दूसरा खेल खेल रही है? क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए विधायक बनने के लिए बिहार में आ रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर ने जब से बिहार बदलाव की घोषणा की है, यहाँ पलायन को रोकना, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना, बुजुर्गों को सम्मान देना, इन किसानों के व्यवस्थाओं को सुधारना, ये 5 चीज़ों को जब से प्रशांत किशोर ने आवाज़ दी है बिहार में, तब से अब सब लोगों को बिहार दिखाई देने लगा है। अभी तक कोई राजनेता इस पर कभी कोई चर्चा नहीं करते थे, अब तरह तरह की योजनाएं आ रही हैं। सभी लोग अब पलायन के ऊपर केंद्रित हो रहे हैं, सभी लोग शिक्षा व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं। 35 साल से किन्हीं को इस पर ध्यान नहीं जा रहा था, चिराग पासवान हो चाहे कोई भी हो, सब लोग अभी तक कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का 2 कॉपी बिहार की नेता लोग कर रहे हैं। एकदम से जो बात जन सुराज कह रहा है, जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, उसी बात को सब लोग अब भजाने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जन सुराज जो है, एक तरह से समझिए कि बिना जीते हुए, बिना पॉलिटिक्स का किए हुए ही जो भी सत्ताधारी हैं उनके ऊपर जो विपक्ष जिस तरह से अंकुश लगाता है, उस तरह से अंकुश लगाने का काम जन सुराज कर रही है। चलिए, आज कलिंगा में है हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से बिहार में जो चुनाव का माहौल है और चिराग पासवान हमेशा बिहार दौरा करते हैं, राहुल गांधी जी भी बिहार दौरा करते हैं, लेकिन उस गठबंधन में, दोनों गठबंधन में खींचताछ, एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं। दावेदारी है कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे, इतना सीट पर लड़ेंगे, लेकिन बिहार की कोई चिंता नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी बिहार की बात, युवाओं की बात कर रहे हैं। क्या लगता है किस पर जनता विश्वास करेगी? जनता निश्चित ही प्रशांत किशोर पर विश्वास करेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास विजन है। अन्य पार्टियों के पास कोई विजन ही नहीं है। अन्य पार्टी तो अभी जो भी कह रहे हैं, अभी चिराग जी बोले 243 पर लड़ेंगे, वो एक तरह से सिर्फ पॉलिटिकल बार्गेनिंग। मांझी भी तो कर रहे हैं कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे।
अरे अपने अपने बल पे 5 सीट पर नहीं लड़ सकते हैं मांझी जी, 243 पे क्या लड़ेंगे? 243 पे 243 कार्यकर्ता है उनके पास। तो ये सिर्फ बार्गेनिंग है अपना गठबंधन में कि उनको ज़्यादा सीट मिल जाए, बाकी कुछ नहीं है। चलिए, बिहार की जनता सब समझ रही है। जिस तरीके से क्या कहिएगा प्रशांत किशोर जी का, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं, क्या आप लोग की तैयारी है प्रशांत किशोर जी? देखिए, आपके माध्यम से सबको धन्यवाद जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरा कहना ये है कि प्रशांत जी एक चुंबक की तरह हैं, मैग्नेट हैं, और सारी जनता उनके प्यार में पागल हो चुकी है। तो बिहार में बदलाव निश्चित है। जितने सारे नेता हैं जो दावा किए जा रहा है सब खारिज हो जाएगा। 3-4 महीना इस्तेमाल करिए, इंतज़ार करिए, उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार में सरकार हमारी बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी। चलिए, दोनों गठबंधन को पछाड़ते हुए प्रशांत किशोर जी का दावा है कि बिहार में हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार की जनता का जनता राज होगा। देखिए, हमारे साथ एकमा विधानसभा से ललित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है और प्रशांत किशोर जी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और दो गठबंधन उधर है, दोनों गठबंधन में खींचतान खिचड़ी पक रही है। एक कह रहा है कि 243 गठबंधन में रहते हुए चिराग पासवान बोल रहे हैं कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है, केंद्रीय मंत्री छोड़कर सांसद की पद छोड़कर वो विधायक बनने आ रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धांत विहीन राजनीति है, या महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, इसमें जितने भी लोग हैं कब क्या पलटी मार के क्या स्टेटमेंट देंगे, ये खुद हमको लगता है कि उन लोगों को भी यह पता नहीं रहता है। अभी तो आप चिराग जी का कह रहे हैं, हमने तो सुना है कि मांझी जी भी कह रहे हैं कि हम भी 243 पर चुनाव लड़ेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन एक तय है कि हम लोगों को दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां अपना क्या कार्यक्रम अपना करेगी, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग बदलाव लेकर के चले हैं अपने मुहिम को, और बिहार बदलाव रैली के माध्यम से हम लोग सत्ता परिवर्तन बदलाव के द्वारा करेंगे, और वे हम लोग जनता के माध्यम से करेंगे। क्या कारण है सर, क्या कारण है कि दोनों गठबंधन मजबूती से गठबंधन अपना निभा रही है, लेकिन चुनाव को देखते हुए दोनों गठबंधन में खींचतान है? आखिरकार इतना बेचैनी, इतना हड़बड़ी क्यों है दोनों गठबंधन में? आखिर कारण क्या है? कोई मजबूती गठबंधन की नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है। ये सारा बार्गेन की राजनीति हो रही है। चिराग भी चाह रहे हैं कि हमको जिस तरह से हम अपना स्टेटमेंट देंगे या अपना भौकाल कुछ बनाएंगे तो 2-4 सीट कहीं हमको ज़्यादा मिल जाए। मांझी जी का भी वही हाल है, कुशवाहा जी, उपेंद्र जी का भी वही हाल है। यह गठबंधन एक स्वार्थी का गठबंधन है, जिसके तहत ये लोग अपना अपना रोटी सेकने के लिए इसमें एकजुट हुए हैं। हमको नहीं लग रहा है कि ये गठबंधन एकजुट होकर आने वाले दिनों में हमारे जन स्वराज का मुकाबला करने में समर्थ होगी। क्या महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी खेल बीजेपी कर सकती है नीतीश के साथ, क्योंकि चिराग पासवान सक्रिय हो रहे हैं विधानसभा में? सर, यह तो अवश्यम भावी है, और आप लोग जो है बुद्धिजीवी हैं, इस बात का अंदाज़ा जो है हम लोगों से बेहतर आप लोग लगा सकते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार की युवा बिहार में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे और रोजगार बिहार में ही मिलेगा। तो इससे पहले कई बार जो है उनकी पार्टी जो है गठबंधन में डबल इंजन में सरकार में रहे, क्या उस समय शिक्षा को लेकर उन लोगों फोकस नहीं कर पाए? और प्रशांत किशोर जी शिक्षा की बात बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशांत जी का 2 कॉपी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो भी हो रहा है, अब ये आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो आगे जो घोषणा कर रहे हैं जिन बातों का, अक्षरशः वही बातें जो है सारे लोग जो है वो रटी रटाई बातें, वो घिसी पिटी बातें, वही सारी बातें जो है हो रही है। तो इससे लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जो हैं, प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, उस सोच को सारे लोग निर्विवाद रूप से जो है स्वीकार कर चुके हैं, और यह बिहार बदलाव के तरफ जो है आगे बढ़ चुका है। चलिए, करिंगा चौक पर देखने को मिल रहा है कि आप युवा हैं, टी-शर्ट पहने हैं प्रशांत किशोर जी का, क्या लग रहा है, फैन है प्रशांत किशोर जी का? जी, हम लोग एकदम बदलाव की तैयारी में हैं। ये लोग किए, हम लोग को प्रशांत किशोर की बात सुन के युवा जो बदलाव कर रहा है, ये जो जाने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, कमा रहे हैं, ये हम लोग का बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि ये 15-25 साल ये राज किए नीतीश कुमार, 5 साल 10 साल लालू यादव राज किए हैं।
15 साल ये हम लोग का बदलाव का तैयारी है। ठीक है, हम लोग युवा पर जुड़ चुके हैं क्योंकि बदलाव का मुंड करना है। और रह गया चिराग पासवान का बात, तो जो अपना घर नहीं संभाल सका, जो अपना पार्टी नहीं संभाल सका, वो क्या राज क्या संभालेगा? जो अपना पार्टी सारा बेच के अपना बेंचर अपना सब चीज़ कर लिया, नहीं देना चाहिए। ठीक है, हम गाली नहीं देना चाहिए। ठीक है, हम गाली इसलिए दे रहे हैं कि वो अपना जो पार्टी के लेके जो बोले हैं, वो मेरा सबसे बड़का दुख है। जो अपना पिता का जिसका वहीं से उठा के फेंक दिया है बाहर, उसको वहीं से उस पार्टी में हमको जाना नहीं चाहिए। उस पार्टी में जो बना के रखे हैं उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। कहीं सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए प्रशासन, एकदम सही बात है, सही बात है, ये सही बात है। ये जिस दिन रामविलास पासवान थे, ये पार्टी का मुखिया थे, ये बहुत अच्छा काम करते थे। लेकिन ये चिराग पासवान जिस पार्टी का कदर नहीं हुआ, जिस परिवार का कदर नहीं हुआ, उस पार्टी का सेवन कर रहे हैं, उस पार्टी का सेवा कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग को बहुत दुख है। हम दलित परिवार से आते हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोग दुखी हैं। चिराग पासवान, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रत्नेश कुमार हुआ, मेरा घर फोकली हुआ। चलिए, कहीं ना कहीं जो है दलित समाज, महादलित समाज जो है चिराग पासवान से ये पूछ रहे हैं लोग कि जब रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़ी गई, जब उनकी परिवार की जो है बिखराव किया गया, पार्टी को तोड़ी गई, तो आप कहाँ थे? इसका जो है कहीं ना कहीं बिहार की चुनाव पर, बिहार के युवाओं पर जो है प्रभाव पड़ने जा रही है। इसी तरह आपको खबर दिखाते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता खबर से बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।